नागा साधुओं का रहस्य। नागा साधु भारतीय सनातन परंपरा के सबसे रहस्यमयी और आकर्षक साधुओं में गिना जाते हैं। इनका जीवन, उनका रहन सहन, उनकी साधना और उनका व्यक्तिगत आम लोगों के लिए हमेशा जिज्ञासा का विषय रहा है। विशेष रूप से कुंभ मेला के दौरान जब ये साधु बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं तो हर कोई इनके बारे में जानना चाहता है। नागा साधु कौन होते हैं? नागा साधु वे सन्यासी होते हैं जिन्होंने संसार के सभी मोह माया संबंध और भौतिक सुखों का त्याग कर दिया होता है। ये पूरी तरह से भगवान की भक्ति और कठोर तपस्या में लीन रहते हैं। नागा शब्द का अर्थ होता है नग्न, क्योंकि ये साधु अक्सर बिना वस्त्रों के रहते हैं, जो त्याग और वैराग का प्रतीक है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया। नागा साधु बनना आसान नहीं होता। इसके लिए व्यक्ति को कई वर्षों तक कठिन तपस्या और परीक्षा से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले उसे किसी अखाड़े से जुड़ना होता है, जैसे जूना अखाड़ा, जो नागा साधुओं का सबसे बड़ा और प्रमुख अखाड़ा माना जाता है। दीक्षा लेने के दौरान साधक को अपने पुराने जीवन को पूरी तरह त्याग करना होता है। उसे अपना पिंडदान तक करना पड़ता है, यानी अपने ही जीवित शरीर के लिए अंतिम संस्कार जैसा अनुष्ठान, ताकि वह अपने पिछले जीवन से पूरी तरह मुक्त हो जाए। इसके बाद ही वह नागा साधु बनने के योग्य माना जाता है। जीवन शैली और रहन सहन। नागा साधुओं का जीवन अत्यंत सदा और कठोर होता है। वे अधिकतर समय जंगलों, पहाड़ों या आश्रमों में बिताते हैं। उनके शरीर पर भस्म राख लगी होती है, जो मृत्यु और नश्वर रूपता का प्रतीक है। वे कम से कम वस्त्र पहनते हैं और या बिल्कुल भी नहीं पहनते, जिससे यह दर्शाया जाता है कि उन्होंने भौतिक दुनिया से पूरी तरह दूरी बना ली है। उनका भोजन भी बहुत सीमित होता है, अक्सर फल, जड़ी बूटियां या साधारण भोजन। कई नागा साधु तो लंबे समय तक उपवास भी रखते हैं। आध्यात्मिक शक्ति और तपस्या। नागा साधुओं के बारे में यह माना जाता है कि वे कठिन तपस्या के माध्यम से अद्भुत आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं। वे योग, ध्यान और साधना के माध्यम से अपने शरीर और मन पर पूरा नियंत्रण पा लेते हैं। कुछ नागा साधु वर्षों तक एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं। कुछ एक हाथ ऊपर उठाकर ही साधना करते हैं, तो कुछ बर्फीले पहाड़ों में भी बिना कपड़ों के रहते हैं। इनकी तपस्या का उद्देश्य आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त करना होता है। युद्ध कौशल और इतिहास। नागा साधु केवल साधना की नहीं करते, बल्कि इतिहास में ये योद्धा भी रहे हैं। जब भारत में आक्रमण होते थे, तब नागा साधु धर्म और मंदिरों की रक्षा के लिए हथियार उठाते थे। वे तलवार, भाला और अन्य हथियारों के प्रयोग भी निपुण होते हैं। आज भी अखाड़ों में इनकी युद्ध कला का अभ्यास किया जाता है, जो उनकी परंपरा का हिस्सा है। कुंभ मेले में महत्व। कुंभ मेले में नागा साधुओं का विशेष महत्व होता है। शाही स्नान के दौरान सबसे पहले गंगा में स्नान करने का अधिकार इन्हीं को होता है। इस दौरान उनका भव्य और अनुशासित जुलूस देखने लायक है। उनका यह स्नान केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि उनकी साधना और तपस्या का प्रतीक भी होता है। रहस्य और मान्यताएं। नागा साधुओं के जीवन से जुड़ी कई रहस्य हैं। कहा जाता है कि वे वर्षों तक एकांत में रहकर ऐसी साधना करते हैं जिसके बारे में सामान्य व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। कुछ लोग मानते हैं कि उनके भविष्य का ज्ञान होता है, जबकि कुछ ये भी कहते हैं कि वे प्राकृतिक के तत्वों पर नियंत्रण कर सकते हैं। हालांकि इन बातों को वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन इनकी कठोर साधना और अनुशासन को देखकर यह जरूर कहा जा सकता है कि उनका मानसिक और शारीरिक नियंत्रण असाधारण होता है। नागा साधु केवल रहस्य या चमत्कार का विशेष नहीं है, बल्कि वे त्याग, अनुशासन और आध्यात्मिकता के जीवंत उदाहरण हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि भौतिक सुखों से परे भी एक दुनिया है जहां आत्मा की शांति और सच्चा ज्ञान मिलता है। उनका मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन वह आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाता है। यही कारण है कि आज भी नागा साधुओं के प्रति लोगों में श्रद्धा, जिज्ञासा और सम्मान बना हुआ है। दोस्तों, आप लोगों को क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना।